साथियों नमस्कार, मैं आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मैं आजकल हिंदी व्याकरण की जो है व्याख्यान अपने YouTube चैनल पर पढ़ा रहा हूं, जिसमें मैंने पारिभाषिक शब्दावली शुरू की है। यह है पारिभाषिक शब्दावली का दूसरा व्याख्यान है। तो आइए हम दूसरा व्याख्यान शुरू करते हैं। पारिभाषिक शब्दावली, पारिभाषिक शब्द परिभाषा धन इक से बना है। इक प्रत्यय है, इसमें प्री उपसर्ग है और भाषा मूल शब्द है। इसी तरह से शब्दावली में शब्द धन अवली है। अवली इसमें जो है प्रत्यय है और अवली जो है द्वितीय पद है, शब्दांश है। और इसका अवली का मतलब होता है पंक्ति या माला। अवली और आवली शब्दावली में इनका मीनिंग एक ही है। और ये जो है शब्दावली शब्द जो है दीर्घ स्वर संधि का भी उदाहरण है। तो आइए शुरू करते हैं पारिभाषिक शब्दावली का ये दूसरा व्याख्यान। सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र कहलाता है, जैसे कैरेक्टर सर्टिफिकेट, चरित्र प्रमाण पत्र, ट्रांसफर सर्टिफिकेट जिसे अपन टीसी भी बोलते हैं। इसी तरह से डिग्री है, डिग्री का जो है शब्दावली पारिभाषिक शब्दावली जो है उपाधि है। इसी तरह से डिप्लोमा का है सनद। तो ये बहुत ही उपयोगी हैं परीक्षा की दृष्टि से। इसमें से एक न एक शब्द जरूर पूछा जाता है। इसी तरह से आगे चलते हैं। एसाल्ट, एसाल्ट मतलब हमला, जो कि व्यक्तिगत हमला होता है उसे हम बोलते हैं एसाल्ट। और एग्रेशन, एग्रेशन मतलब चढ़ाई, जैसे देश के लिए चल पड़ना। हमारी सेना ने देश के लिए किसी दूसरे देश पर चढ़ाई की, उसके लिए एग्रेशन का माने होता है चढ़ाई की। इस तरह से अटैक, अटैक का मतलब होता है आक्रमण। तो इन दोनों को जो है आप कंटेस्ट कर लें, ताकि जो है किसी भी परीक्षा में अगर पूछा जाए तो वहाँ गलत नहीं हो। इसी तरह से चार्ज है, चार्ज के भी कई मीनिंग होते हैं। उसका एक जो है ये दावा भी है और दायित्व भी है। और इसी तरह से जो है चार्ज का मतलब प्रभाव भी होता है, वो आगे पढ़ेंगे अपन। इसी तरह से जो है इनफिल्ट्रेशन, इनफिल्ट्रेशन, इनफिल्ट्रेशन मतलब घुसपैठ। जहाँ पे अपने जो इंटरनेशनल बॉर्डर होता है वहाँ पे कोई विदेशी अगर उसमें बिना किसी अनुमति के प्रवेश करता है तो वो घुसपैठ कहलाता है। कैरेक्टर, चरित्र, कैरेक्टर का मतलब होता है चरित्र। इसी तरह से आप ये ध्यान रखिएगा, चार्टर, चार्टर और कैरेक्टर में बहुत बड़ा अंतर है। चार्टर का मतलब है भाड़े पर लेना। इसी तरह से चार्टर का मतलब है चार्टर, जैसे यूएन ने चार्टर पास किया था, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन ने। और इसी तरह से चार्टर का मतलब है अधिकार पत्र भी होता है कि आपके क्या क्या अधिकार हैं। तो आजकल सरकारी कार्यालय में चार्टर भी लगा रहता है और चार्टर ऑफ डिमांड्स भी हुआ करती है ना। तो क्या क्या जो है मांगे जो है वो किसी प्रतिवेदन में दी गई है, तो वो जो है चार्टर ऑफ डिमांड्स भी कहलाता है। तो चार्टर का मतलब है अधिकार पत्र। चलिए आगे चलते हैं। ये एग्रेशन, एग्रेशन है समूह, है ना। इसी तरह से जो है एग्रेशन बोलते हैं समुच्चय को भी बोलते हैं। तो ये दोनों ही जो है ये पारिभाषिक शब्दावली में आते हैं, दोनों ही शब्द। तो एग्रेशन का मतलब, एग्रेशन शब्द एक है लेकिन इनके मतलब जो है दो निकलते हैं, समूह भी होता है और समुच्चय भी होता है। इसी तरह से एग्रीव्ड, एग्रीव्ड मतलब व्यथित, जैसे एग्रीव्ड पार्टी, व्यथित कोई व्यक्ति होता है तो उसके लिए जो है अपन बोलते हैं एग्रीव्ड पर्सन। इसी तरह से कंडक्ट, कंडक्ट होता है आचरण, क्या आपका कंडक्ट कैसा है, जैसे मिसकंडक्ट, गुड कंडक्ट। बिहेवियर, बिहेवियर का पारिभाषिक शब्दावली में इसका अर्थ माना जाता है व्यवहार। व्यवहार शब्द जो है वी धन औ धन हार, इससे मिलके बना है। इसमें दो उपसर्ग हैं, वी धन औ धन हार। और ये जो है यंश और संधि का उदाहरण भी है, तो ये ध्यान रखें। इसी तरह से ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट मतलब बर्ताव। और एक ट्रीटमेंट और होता है जो चिकित्सक करता है, इलाज करता है जो वो। लेकिन ये पारिभाषिक शब्दावली में इसका जो है वो जो अपन प्रशासनिक शब्दावली में जो काम में लेते हैं वो लेते हैं ट्रीटमेंट का अर्थ बर्ताव। इसी तरह से एटीट्यूड, एटीट्यूड मतलब रवैया है, रवैया, क्या आपका एटीट्यूड ऐसा है, ऐसा आपका रवैया है। इसी तरह से आगे चले, प्राइस होती है कीमत, है ना। ये फारसी शब्द है कीमत, प्राइस का मतलब होता है कीमत, जो कि फारसी शब्द है। कॉस्ट होता है लागत, है ना। लागत
जो कि जो है जो प्रोड्यूसर को उसकी क्या लागत आती है एक प्रोडक्ट को बनाने में, उसको बोलते हैं कॉस्ट। और जो प्राइस जो है जो कंज्यूमर को बेची जाती है, जो वस्तु जो बेचना सेलर जो बेचता है वो प्राइस कहलाती है। इसी तरह से जैसे चार्जेज है, ये प्रभार पीछे भी आया था चार्ज, मैंने आपको बताया था। इसी तरह से चार्ज का मतलब है दोषारोपण, क्या क्या इसके ऊपर दोष लगे हैं तो उसे चार्ज का मतलब दोषारोपण भी है, चार्जेज का मतलब प्रभार भी है, ये ध्यान रखें। वैल्यू का मतलब है मूल्य, उसका क्या मूल्य है। देखिए ये 3 टर्म है, प्राइस है, कॉस्ट है और मूल्य है। इनको आप ध्यान रखें। प्राइस का मतलब है कीमत है, कॉस्ट का मतलब लागत है और वैल्यू का मतलब मूल्य है कि इसकी क्या मूल्य है। इसी तरह से फी जो है वो शुल्क है इसका। एलिगेशन, एलिगेशन का मतलब है जो है प्रशासनिक शब्दावली में आरोप। और इसी तरह से एक्विजिशन, एक्विजिशन का मतलब है अभियोग। और इसी तरह से जो है कन्विक्शन, कन्विक्शन का मतलब है दोष सिद्धि। आगे चलते हैं। कन्विक्शन का दोष सिद्धि के अलावा दृढ़ विश्वास भी होता है। और कन्विंस, कन्विंस का मतलब होता है विश्वास दिलाना, है ना, ये आप ध्यान रखें। कन्विंस का मतलब है विश्वास दिलाना। इसी तरह से जो है रिजेक्ट के जो है 2 हैं। रिजेक्ट मतलब अस्वीकार भी है और रिजेक्ट के माने अस्वीकार करना भी है। ये दोनों को आप याद कर लीजिएगा, कोई भी अगर ऑप्शन आता है तो ये दोनों में ये देख लीजिएगा, रिजेक्ट अस्वीकार, रिजेक्ट और अस्वीकार करना। इसी तरह से जो है कैंसिल है वो रद्द करना, है ना। और आगे आइए आप डिसएग्री, डिसएग्री की मतलब असहमत होना, डिसएग्री असहमत होना। रिफ्यूज मना करना, ये दोनों जो है इनमें जो अंतर है प्रशासनिक दृष्टि से ये ध्यान रखें। डिसएग्री का मतलब असहमत होना है, रिफ्यूज का मतलब मना करना है। क्रेडिट ऋण है, क्रेडिट के कई अर्थ हैं और जो है जो सभी जो है पारिभाषिक शब्दावली में के लिए प्रशासनिक मायनों में काम में ले जाते हैं। क्रेडिट का ऋण भी है, क्रेडिट का उधार भी है, क्रेडिट का साख भी है और क्रेडिट का प्रत्यय भी है, ये आप ध्यान रखें। इसी तरह से जो है क्रेडिटर ऋणदाता भी होता है, क्रेडिटर ऋणदाता भी होता है, क्रेडिटर लेनदार भी होता है। क्रेडिट का जो है एंटोनिम या जिसे बोलते हैं अपने अपोजिट, वो डेटर होता है, ऋणी। ऋणी मतलब ऋणी लेने वाला। जिस तरह से ये है क्रेडिटर का अपोजिट होता है या एंटोनिम होता है डेटर। ये क्रेडिटर का मतलब लेनदार है और डेटर का मतलब देनदार है, तो ये ध्यान रखें सभी लोग आप। और डेट का मतलब है ऋण, जो कि हम किसी से उधार लेते हैं राशि, उसे बोलते हैं डेट, ऋण। आगे चलते हैं। सेंट्रलाइजेशन, सेंट्रलाइजेशन माने होता है केंद्रीकरण। इसी का जो है अपोजिट या एंटोनिम है डिसेंट्रलाइजेशन, विकेंद्रीकरण। इन ये दोनों शब्द जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है और अक्सर पूछे जाते हैं। डिसीजन है निर्णय, डिसीजन का अर्थ होता है फैसला भी होता है, और डिसीजन का होता है विनिश्चय, विधि। विधि में जो काम में आता है ला में डिसीजन विनिश्चय। और डिसीजन ट्री, इसका पारिभाषिक शब्दावली में इसको लिखा गया है पदानुक्रमिक निर्णय, डिसीजन ट्री, जिसमें जैसे फैमिली ट्री होता है या जिसे अपन वंशावली बोलते हैं, तो इसी तरह से डिसीजन ट्री को भी पदानुक्रमिक निर्णय। और डिसीजन मेकिंग, निर्णयन, ये ध्यान रखें, डिसीजन मेकिंग को बोलते हैं निर्णयन। डिसीजन मेकिंग जो प्रोसेस होता है। डिक्लेरेशन, घोषणा, डिक्लेरेशन का मतलब होता है घोषणा। और कंट्रोल का मतलब होता है नियंत्रण, और इसका ही जो है अपोजिट होता है डी कंट्रोल, विनियंत्रण। ये ध्यान रखें साथ में, इसीलिए जो है आपको इजी रहेगा, ये आपकी सुविधा के लिए कंट्रोल और डी कंट्रोल शब्द यहाँ लेकर के आया हूँ। नियंत्रण और विनियंत्रण। और डी कंट्रोल का होता है नियंत्रण हटाना, नियंत्रण हटाना। किसी चीज़ के ऊपर अगर पाबंदी लगाते हैं तो उसको हटाने को बोलते हैं डी कंट्रोल। इसी तरह से जो है डेकोरेशन, डेकोरेशन का मतलब है सजाना, और डेकोरेशन का मतलब होता है अलंकरण करना भी होता है, ध्यान रखें। और डेकोरम, डेकोरम का मतलब होता है शिष्टता, डेकोरम बनाए रखें, शिष्टता बनाए रखें, उस सेंस में। डेकोरम शालीनता को भी बोलते हैं। देखिए डेकोरम 3 है, और डेकोरम जो है शिष्टता भी है,
शालीनता भी है और डेकोरम मर्यादा भी है। इनमें से कोई भी एक शब्द परीक्षा में आ सकता है, तो आप ध्यान रखें, मर्यादा भी है डेकोरम का शालीनता भी है, डेकोरम का शिष्टता भी है। इसी तरह से एग्रीमेंट होता है अनुबंध करार, जो कि दो या अधिक पार्टियों के बीच में मध्य में होता है। बॉन्ड है बंध पत्र, है ना। बॉन्ड हम किसी के लिए बॉन्ड लिख कर देते हैं कि अगर हम ये काम नहीं कर पाए तो हम आपको इस तरह से जो है विश्वास दिलाते हैं कि ये काम करेंगे, तो वो जो है ये बॉन्ड होता है बंध पत्र। इसी तरह से आर्टिकल जो है, आर्टिकल के भी कई अर्थ हैं, जिनमें से एक है आर्टिकल मतलब अनुच्छेद, जो कि अपन संविधान की जो अनुच्छेद हैं उनको पढ़ने में काम में लेते हैं, जो उनको आर्टिकल को बोलते हैं, अनुच्छेद भी बोलते हैं और लेख भी बोलते हैं, कई आलेख भी बोलते हैं, कई तरह की मीनिंग्स है, वस्तु भी बोलते हैं, जो कि आगे आएगा। टेंडर मतलब निविदा, और कोड मतलब संहिता, और कॉन्ट्रैक्ट संविधा, ये संहिता है और ये संविधा है, ध्यान रखें आप। कोड संहिता है और कॉन्ट्रैक्ट जो है संविधा है, इसका अच्छी तरह से आप ध्यान रखें। और विशेष तौर पे इनमें से ही जो है कोई ना कोई एक जरूर पूछा जाता है, और उसी पे जो है कई ऑप्शन जो है इनका उल्टा कर देते हैं, तो वो फिर जो है हम उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, तो कृपया ध्यान रखें। इसी तरह से डॉक्यूमेंट है दस्तावेज या लेखे, डॉक्यूमेंट को बोलते हैं लेखे या दस्तावेज। डीड है विलेख, है ना, जैसे बॉन्ड है बंध पत्र, इस तरह से डीड है विलेख है। फॉर्म का मतलब होता है प्रारूप, जो कि अपन काम में लेते हैं, ये एप्लीकेशन फॉर्म है या ये इसका फॉर्म है, जैसे अपन फॉर्म भरते भी हैं, आवेदन करते हैं, तो उसका जो है फॉर्म होता है, उसका सही प्रशासनिक शब्दावली में जो काम में लिया जाता है वह है प्रारूप। इसी तरह से परफॉर्म, प्रारूप या प्रपत्र, ये परफॉर्मा का मतलब प्रारूप या प्रपत्र। इसी तरह से है कंपाइलेशन, संकलन। कंपाइलेशन जैसे डाटा का कंपाइलेशन करते हैं या किसी सूचनाओं का कंपाइलेशन करते हैं, तो उनको हम बोलते हैं संकलन करना। कंपेंडियम संकुल, है ना, उनका जो डाटा वगैरह की जो है या किसी सब्जेक्ट का हम कोई विषय पर हम कोई प्रेजेंटेशन के लिए जो दस्तावेज तैयार करते हैं उसे कंपेंडियम बोलते हैं, संकुल बोलते हैं। कलेक्शन संग्रह। डिस्कॉर्ड मतभेद, डिस्कॉर्ड होता है मतभेद। आगे चले, इसी तरह से सम्मन है, सम्मन होता है बुलाना, सम्मन होता है बुलाना, और जब इसमें ऐस और लगाते हैं सम्मन, तो ये इसका मतलब है सम्मन, यानी सब मैंने आज मुझे आज कोर्ट से सम्मन मिला, तो वो होता है सम्मन्स, ये वाला। और जो सम्मन जो क्रिया के लिए काम में लिया जाता है वो सम्मन है, जिसका मतलब होता है बुलाना। प्रोरोग विसर्जित करना, प्रोरोग होता है विसर्जित करना, ये भी काफ़ी बार आता है और बहुत ही ये कंफ्यूजिंग शब्द है, तो इसको भी याद रखें। और एडजॉर्न, एडजॉर्न मतलब स्थगित करना, प्रशासनिक कारणों से किसी भी इवेंट को स्थगित करना या किसी भी प्रकरण को स्थगित करना। पोस्टपोन का मतलब भी स्थगित करना होता है। डिसॉल्व मतलब होता है भंग करना, है ना, जैसे विधानसभा को डिसॉल्व कर दिया यानी भंग कर दिया, तो उसके लिए शब्द काम में लेते हैं डिसॉल्व। इसी तरह से कीप इन एबेंस मतलब आस्थगित करना, एबेंस में करना, है ना, उसको उस समय के लिए रोक देना। कीप इन एबेंस आस्थगित करना, उस समय उसको उस निर्णय को स्थगित कर देते हैं और उसके बोलते हैं कीप इन एबेंस आस्थगित करना। और इसी तरह से है डिसलॉयल, डिसलॉयल मतलब निष्ठाहीन, लॉयल मतलब निष्ठा वाला, और डिसलॉयल निष्ठाहीन। डिस्कॉर्ड अनबन या कलह, अभी जैसे उसमें पिछली स्लाइड में भी देखा था आपने, ये वापस अनबन या कलह। सर्वाइवर उत्तरजीवी, कोई परिवार में कोई जो है कि किसी का देहांत हो जाता है तो पीछे जो भी बचने वाले जो शेष है वो सब सर्वाइवर्स कहलाते हैं, तो सर्वाइवर उत्तरजीवी।
इसी तरह से सस्पेंड निलंबित करना सस्पेंड, और सस्पेंशन निलंबन, है ना, निलंबन। और सस्पेंडेड निलंबित, ये देख लीजिए इसमें अर्थ, है ना, ये सस्पेंशन निलंबन और सस्पेंडेड निलंबित, और डिमोट है पदावनत। डिमोट मतलब एक पद से नीचे वाले पद पे उसको लगा देना, तो वो डिमोट कहलाता है, डिमोशन जिसे बोलते हैं अपन, डिमोट पदावनत। डिसमिस का मतलब है पदच्युत करना, डिसमिस पदच्युत करना मतलब पद से हटा देना, और डिस्चार्ज का मतलब है पद मुक्त कर देना। और इसी तरह से रिलीव है भार मुक्त करना, रिलीव, रिलीव की स्पेलिंग का ध्यान रखिए, RELIEVE होता है, रिलीव का मतलब भार मुक्त करना, है ना। रिलीवर, रिलीवर का मतलब होता है भार मोचक, यानी कोई जो जिसने पद ग्रहण किया है और वो जो रिलीव कर रहा है पहले वाले को, वो रिलीवर कहलाता है भार मोचक, यानी उसका भार उसने ग्रहण कर लिया है। इसी तरह से जो है टर्मिनेट, टर्मिनेट मतलब सेवा समाप्त करना। इन सब में जो है आप ये इनकी ये अंतर है जो ध्यानपूर्वक देख लें। टर्मिनेट सेवा समाप्त करना, टर्मिनेशन सेवा समाप्ति होता है, और रिमूव होता है हटाना, और रिमूवल होता है हटाया जाना, और रिमूवल का मतलब ही जो है निष्कासन है, तो रिमूवल का मतलब ही अपसारण है। तो ये देख लीजिए आप, ये डिसमिस का मतलब पदच्युत करना भी है, और डिसमिस का मतलब बर्खास्त करना भी है। तो ये देखिए रिमूवल 1 2 3 4 शब्द हैं, हटाना भी है इसका, और हटाया जाना भी है इसका, निष्कासन भी है, और इसका अपसारण भी है। तो ये ध्यान रखें। इसी तरह से डिसमिस का जो है पदच्युत करना भी है, डिसमिस का बर्खास्त करना भी है, डिसमिस का खारिज करना भी है, डिसमिसल का पदच्युत करना भी है, और डिसमिसल का बर्खास्त की प्रक्रिया भी है। अब ये देख लीजिए आप, डिसमिस से जो है एक बार फिर मैं बताता हूँ आपको, डिसमिस मतलब पदच्युत करना, डिसमिस मतलब बर्खास्त करना, डिसमिस माने खारिज करना, डिसमिसल माने पदच्युति, और डिसमिसल बर्खास्त की प्रक्रिया। तो इन सबको ध्यानपूर्वक देखें। आगे चलते हैं। फंडामेंटल यानी मौलिक, जो ये मौलिक शब्द जो है मूल से बना है, मूलधन इक, जो कि आदिवर्ती का उदाहरण है, आदिवर्ती प्रत्यय का उदाहरण है। इसमें इक प्रत्यय है, इक प्रत्यय से मूल शब्द मौलिक में परिवर्तन हुआ है। फंडामेंटल आधारभूत, फंडामेंटल माने आधारभूत। इसी तरह से जो है हाइपोथिकेशन, देखिए ये हाइपोथिकेशन है दृष्टिबंधक। दृष्टिबंधक आपने देखा होगा कि वो किसी भी व्हीकल पे जो भी बैंक से फाइनेंस होता है उस पर लिखा रहता है हाइपोथिकेटेड टू स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, हाइपोथिकेटेड टू इंडियन बैंक। तो वो जो है दृष्टिबंधक कहलाता है, यानी उसके ऊपर उसको जो है जो बैंक है उससे ऋण लिया गया है, उसका नाम पे लिखा गया है कि हाइपोथिकेटेड टू स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या हाइपोथिकेटेड टू इंडियन बैंक, तो वो दृष्टिबंधक रखा गया। तो ये एक तरह का जो है प्रभार है, उस पर सिक्योरिटी प्रभार है, सिक्योरिटी चार्ज है, उस सेंस में यहाँ लिखा जाता है। और हाइपोथेसिस होता है परिकल्पना, जैसे अपन कोई थीसिस वगैरह लिखते हैं तो उसकी परिकल्पना की जाती है कि हम जो है उस रिसर्च टॉपिक पर ये थीसिस लिखेंगे या उसके ऊपर खोज करेंगे, तो वो कहलाती है हाइपोथेसिस। और ये है हाइपोथिकेशन। ये दोनों शब्दों को जो है आप देखें, ये बहुत कंफ्यूजिंग हैं और जो है परीक्षा में जो है अक्सर आते हैं। कोरम, कोरम जो है गणपूर्ति कहलाती किसी मीटिंग की या किसी सभा की, कि भाई मिनिमम जो है इतने सदस्य होने ही चाहिए, तब जाके वो कोरम पूरा होना कहलाता है। तो कोरम होता है गणपूर्ति, गण मतलब जन, है ना, लोगों की पूर्ति होना, कोरम गण पूर्ति होता है। और इन कैमरा होता है बंद कमरे में, इन कैमरा कोर्ट लगता है, कई तरह के कोर्ट हैं उनमें जो है इन कैमरा सुनवाई होती है, तो वो होता है जो है इन कैमरा बंद कमरे में। और ऑब्लिगेशन का मतलब होता है बाध्य कर, है ना, ऑब्लिगेटरी बाध्य कर। और मॉरल टर्पिट्यूड नैतिक अधमता, ये भी जो है कई बार आता है, मॉरल टर्पिट्यूड नैतिक अधमता। इसी तरह से है सैंक्शंस, सैंक्शंस है अनुशासित। ये सैंक्शन से ध्यान रखें आप, सैंक्शन तो होता है स्वीकृति, देखिए सैंक्शंस होता है अनुशास्ति। अनुशास्ति मतलब
कई तरह के जो है उसके ऊपर प्रतिबंध लगाना, है ना। जैसे अमेरिका ने जो है भारत पर यूरेनियम के लिए सैंक्शंस लगाई थी, तो वो उस मायने में है कि जो है यूरेनियम इनको हम नहीं सप्लाई करेंगे भारत देश को, तो वो जो है वो उस सेंस में आता है सैंक्शन अनुशास्त्री। और एक्स पार्टी जजमेंट नैतिक अदमता, है ना। एक्स पार्टी जजमेंट जो है ये नैतिक अदमता भी है, और इसका जो है किसी की एब्सेंस में एक तरफा न्याय भी कहलाता है। और मैनिपुलेशन जो है हस्तकौशल, मैनिपुलेशन जो है हस्तकौशल कहलाता है। जैसे किसी भी डाटा में मैनिपुलेट करते हैं या किसी भी सब्जेक्ट में जो है मैनिपुलेट करके उसको पेश करते हैं, तो वो मैनिपुलेशन कहलाता है। और हस्तकौशल भी होता है और जोड़ तोड़ भी होता है। मैनिपुलेशन जोड़ तोड़ भी होता है और मैनिपुलेशन कार्य साधन भी होता है, विधि, है ना। और मैनिपुलेशन प्रकलन भी होता है। तो इस तरह से जो है ये चार इसके मायने हैं। मैनिपुलेशन, हस्तकौशल, देखिए यहाँ पे जो है ये पॉजिटिव सेंस में है। मैनिपुलेशन ये जोड़ तोड़ है, जोड़ तोड़ यानी अपन कहीं से जो है उसमें जो है कुछ डाटा जो है वो काल्पनिक भी जोड़ करके और पेश कर देते हैं। मैनिपुलेशन जो है कार्य साधन है, जो कि वो विधि कहलाती है मैनिपुलेट, और मैनिपुलेशन जो है प्रकलन भी है। इसी तरह से है मैनुअल स्किल, हस्तकौशल। देखिए इससे आप जो है ना, इसका भी मैनिपुलेशन का हस्तकौशल भी है और मैनुअल स्किल का भी हस्तकौशल है। और मैनुअली मतलब हाथ से, है ना, ये ध्यान रखें। आगे चलते हैं, ये है आगे अकाउंटेंट, लेखाकार, एनालिसिस, समीक्षा, है ना। किसी का भी एनालिसिस करते हैं या आंकड़ों का एनालिसिस करते हैं या तो उनको बोलते हैं समीक्षा। ऑथोराइज्ड मतलब अधिकृत, ऑथोराइज्ड का मतलब है अधिकृत। इसी तरह से है अपॉइंटमेंट, नियुक्ति। अपॉइंटमेंट का जो है प्रशासनिक शब्दावली में अर्थ है नियुक्ति। इसी तरह से एनालॉजी, एनालॉजी का मतलब है समानता। इसी तरह से एडजॉर्नमेंट, कार्य स्थगन, एक्ट, अधिनियम। एक्ट का मतलब है अधिनियम, है ना। एसिलरेटर, त्वरक, यानी कि किसी चीज को गति देने वाले को एसिलरेटर बोलते हैं, तो एसिलरेटर है त्वरक। और एब्स्ट्रैक्ट का मतलब है संक्षेप, है ना। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब है संक्षेप। इस तरह से है एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन, है ना। और एडजॉर्न, स्थगित करना, ये पहले भी शब्द आया था। एकॉम्प्लिस, सह अपराधी, है ना। एकॉम्प्लिस को बोलते हैं सह अपराधी। और एकॉम्प्लिस्ड मतलब प्रवीण, और एकॉम्प्लिस्ड का मतलब होता है सुसंस्कृत भी होता है। तो ये ध्यान रखें आप, ये दोनों का अर्थ जो है नोट कर ले अच्छी तरह से। ये प्रवीण भी है, सुसंस्कृत भी है। आगे चलते हैं। इसी तरह से अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही, है ना। अकाउंटेबिलिटी का मतलब जवाबदेही। ट्रांसपेरेंसी का मतलब है पारदर्शिता। और इसी तरह से जो है ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता, पारदर्शिता जो फिल्म के लिए काम में ली जाती है, फिल्मों के लिए हम ये शब्द काम में लेते हैं। तो ट्रांसपेरेंसी का मतलब पारदर्शिता भी है, ट्रांसपेरेंसी का मतलब पारदर्शिता भी है। और ट्रांसपेरेंट का मतलब है पारदर्शी। पारदर्शी मतलब एक साइड से दूसरी साइड भी दिखे उसमें से। और इसी तरह से एबियंस, प्रास्थगन, पहले भी आया था ये शब्द, उसके इसके मायने एबियंस जो है कीप इन एबियंस आया था, तो ये है प्रास्थगन। और एग्रीगेट, एग्रीगेट का मतलब होता है कुल या समस्त, एग्रीगेट। और एग्रीगेशन, एग्रीगेशन का मतलब होता है समूह या समुच्चय। ये नोट कर लीजिए आप, एग्रीगेट कुल समस्त, एग्रीगेशन समूह या समुच्चय। इसी तरह से है एक्नॉलेजमेंट, पावती, किसी चीज़ की हम जो पावती देते हैं कार्यालय में जो है एक्नॉलेजमेंट होता है, या जो है रजिस्टर्ड एडी से बोलते हैं एक्नॉलेजमेंट ड्यू, तो वो जो है वो उसका मतलब होता है, एक्नॉलेजमेंट का मतलब पावती। एजेंडा मतलब होता है कार्यसूची। कार्यसूची मतलब कोई भी जो है मीटिंग आयोजित करते हैं, कोई सरकारी या गैर सरकारी जो, लेकिन उसमें जो है मीटिंग से पहले हम कुछ बिंदुओं का निर्धारण करते हैं कि इसी बिंदुओं को विचार करने के लिए ये मीटिंग बुलाई जा रही है, तो उसे बोलते हैं हम एजेंडा, कार्यसूची। और इस मीटिंग के बाद में जो उनको जो उसकी जो कार्यवाही को जो लिखा जाता है कि आज इस मीटिंग में ये होता है, उसे होता है कार्यवर्त, उसको बोलते हैं हम मिनट्स। और एब्डिकेशन, पदत्याग,
इसका मतलब होता है एब्डिकेशन का मतलब पदत्याग। अटेंडेंस उपस्थिति, और अटेंडेंस को हाजिरी भी बोलते हैं अपन, और अटेंडेंस को परिचर्या में भी काम में लिया जाता है ये शब्द, है ना। तो ये परिचर्या, हाजिरी और उपस्थिति के लिए अटेंडेंस शब्द काम में लिया जाता है। एबेंडन मतलब परित्याग कर दिया, परित्याग करना, है ना। किसी बिल्डिंग का परित्याग करना, किसी परिसर का परित्याग करना, पुराना हो जाता है तो उसको एबेंडन छोड़ देते हैं, इस तरह से करके। एबिलिटी योग्यता, है ना। और एक्यूज अभियोग लगाना, एक्यूज है अभियुक्त। इसी तरह से जो है देखिए, एक्यूज का अभियोग लगाना है और एक्यूज जो है अभियुक्त है। ब्राइब जो है घूस या रिश्वत। इसी तरह से बॉन्ड जो है अनुबंध पत्र है, ये पहले भी शब्द आया है। ब्रीडिंग का है प्रजनन, जेनेटिक्स एंड ब्रीडिंग सब्जेक्ट आप पढ़ते हैं बॉटनी में। सर्कुलर का मतलब है परिपत्र, और सर्कुलर जो है अपन मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं, इसमें ट्रिग्नोमेट्री वगैरह में। और ये चेंबर का मतलब होता है कक्ष, प्रकोष्ठ। इसी तरह से क्रेडिट है उधार, साख, है ना। ये क्रेडिट जो है पहले भी आया हुआ शब्द, ये दोबारा रिपीट हुआ है, क्रेडिट, उधार और साख। क्रेडिबिलिटी विश्वसनीयता, है ना, विश्वसनीयता। इसी तरह से क्रेडिबिलिटी का होता है साख भी होता है। और कॉन्ट्रैक्ट संविदा, ठेका। और सीलिंग का होता है उच्चतम सीमा। किसी भी चीज़ की सीलिंग होती है, जैसे कृषि भूमि की सीलिंग है तो उसे बोलते हैं उच्चतम सीमा। और कम्युनिक्यू का मतलब होता है विज्ञप्ति। ये भी जो है फ्रीक्वेंटली आने वाला शब्द है परीक्षाओं में। कम्युनिक्यू शब्द आता है जिसका मतलब है विज्ञप्ति। आगे चलते हैं। केडर का मतलब होता है संवर्ग या कार्डर भी बोलते हैं इसे। केस रोकड़ या नकदी, है ना। और सेंसस होता है जनगणना, जो कि हर 10 वर्ष में अपने भारत देश में हर 10 वर्ष में जनगणना होती है। क्रिमिनल इंटिमिडेशन, धमकी, इसको जो है धमकी भी बोलते हैं, क्रिमिनल इंटिमिडेशन, धमकी। कंज्यूमर उपभोक्ता। और कट मोशन, देखो ये बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है। कट मोशन, कटौती प्रस्ताव, है ना। कट मोशन जो लोकसभा या राज्यसभा में पेश होता है उसे बोलते हैं कटौती प्रस्ताव। कंज्यूमर फोरम, उपभोक्ता मंच पहले कहलाता है, जो हर जिले में एक कंज्यूमर फोरम होता है जहां भी उपभोक्ता जो है अपना दावा पेश कर सकता है। कंज्यूमर फोरम, उपभोक्ता मंच। और कंसेंसस का मतलब होता है आम सहमति। अब ये जो है इसी तरह से जो है केस, देखिए केस एक शब्द है लेकिन इसके अर्थ जो है कई है, ये देख लीजिए आप। केस है मामला भी होता है, केस है प्रकरण भी होता है, केस है विषय भी होता है, केस है स्थिति भी है, केस है मुकदमा भी है। देखिए कितना जो है वो है, केस मुकदमा है, केस स्थिति है, केस विषय है, केस प्रकरण है, केस मामला है। इसी तरह सेंट्रलाइजेशन, केंद्रीकरण, ये पहले भी शब्द आया है। और डिटेन्यू मतलब नजरबंद। और डॉक्यूमेंटेशन, प्रलेखन या दस्तावेजीकरण। आगे चलते हैं। डिस्पोजल का मतलब होता है निस्तारण। और डुप्लीकेट का मतलब होता है अनुलिपि। डेसिकेशन का मतलब होता है निर्जलीकरण, जिसमें से जल अलग किया जा रहा हो, डेसिकेशन, निर्जलीकरण। डायरेक्टरी, निर्देशिका, डायरेक्टर बोलते हैं निदेशक। इसी तरह से जो है वो डायरेक्टरी, निर्देशिका। डेपुटेशन, प्रतिनियुक्ति का मतलब होता है नियमित नियुक्ति के एवज में नियुक्ति की जाए, उससे बोलते हैं प्रतिनियुक्ति, डेपुटेशन। इसी तरह से इरिडिकेशन, उन्मूलन या निवारण, इरिडिकेशन। एम्प्लॉयड होता है नियोक्ता। और एग्जीक्यूशन का होता है क्रियान्वयन, और एक्स ऑफिशियो होता है पदेन। ये कई बार आता है एग्जाम में, जो है इसको जो है परीक्षा की दृष्टि से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है। एग्जीक्यूशन, निष्पादन, ये क्रियान्वयन और निष्पादन, ये दोनों अर्थ हैं इसके। एग्जीक्यूशन क्रियान्वयन और एग्जीक्यूशन निष्पादन। इसी तरह से एक्साइज है उत्पाद शुल्क, और एक्साइज ड्यूटी का भी मतलब होता है उत्पाद शुल्क।
दोनों का मतलब एक ही है, एक्साइज उत्पाद शुल्क और एक्साइज ड्यूटी उत्पाद शुल्क, इन दोनों में ही ये काम में लिया जाता है। और एक्सक्लूसिव का मतलब होता है अनन्य। एक इंक्लूसिव होता है, एक होता है एक्सक्लूसिव, अनन्य। इसी तरह से होता है इवेल्युएशन, मूल्यांकन करना, है ना, इवेल्युएशन मूल्यांकन करना। आगे चलते हैं, इनफोर्स। इनफोर्स का मतलब होता है लागू करना। इसी तरह से एक्सक्यूजेबल, एक्सक्यूजेबल का अर्थ है क्षम्य। इसी तरह से जो है इनक्लोजर, इनक्लोजर का अनुलग्नक, है ना, जो अपन किसी पत्र के साथ इनक्लोजर करते हैं, लगाते हैं, वो अनुलग्नक कहलाता है। इनक्लोजर संलग्न पत्र भी कहलाता है ना। और इंटरप्राइज होता है उद्यम या उद्यम, ये एक ही है। इसको ऐसे भी लिखते हैं और इसको इस तरह से भी लिखते हैं, है ना। और अगर इसका जो है वो वर्ण विश्लेषण करते हैं या वर्ण विच्छेद करते हैं तो ये इस तरह से होता है उ, और ये अ, ये मैं, और ये अ। इस तरह से ये जो है ये वर्ण विश्लेषण, वर्ण विच्छेद है। तो इस तरह से ये लिखा जाता है, क्योंकि जैसे विद्यालय है उसमें भी द और द हलत वाला होता है, ये होता है वो व्यंजन, स्वर सहित व्यंजन होता है। तो ये और ये, इन दोनों को मिला यूँ समझिए आप, ये द जो है हलंत वाला है और ये जो है बिना हलंत वाला है, ये दोनों को मिला के ये इस रूप में लिखा जाता है। तो ये आप अगर किसी को पता नहीं हो तो ये अवश्य लिख लें। और ये जो है ये जो हलंत वाला है इसको बाईं साइड में लिखते हैं, इसको जो है स्वर को जो है दाहिनी साइड में लिखते हैं। इसको उल्टा पुल्टा नहीं कर सकते, ये ज़रा ध्यान रखना। जिस तरह से ये भी है, ये इसकी पोजीशन भी ये सही है, इसको इधर नहीं ला सकते और इसको इधर नहीं ला सकते। एक्सचेंज होता है लेन देन, और एक्सचेंज होता है विनिमय। जैसे फॉरेन एक्सचेंज का जो है, हमारे पास रुपया है, डॉलर खरीदते हैं तो उसका एक्सचेंज करते हैं, तो वो विनिमय कहलाता है, एक्सचेंज। इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था, है ना। इंडोर्समेंट, इसका प्रश्नांकन है और इसके कई अर्थ और भी हैं, वो भी आगे आएंगे, आपको बताएंगे। एक्सपायरी है समाप्ति, और एक्सपायरी डेट है समाप्ति तिथि, जो दवाइयों वगैरह पे आती है एक्सपायरी डेट। और एक्सप्लिसिट, स्पष्ट, है ना। एक्सप्लिसिट, ये भी बहुत शब्द ऐसा है जो कॉमन है, परीक्षा की दृष्टि से फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है। और फॉरवर्डिंग नोट, फॉरवर्डिंग नोट का मतलब होता है अग्रेषण बिंदु। और फैक्टर, फैक्टर का मतलब होता है कारक या घटक। आगे चलते हैं। गजेट, गजेट है राजपत्र या गजेट। सरकार का जो है जो भी कार्य का होता है वो गजेट प्रकाशित होने के बाद में होता है। हर जो भी कार्य करना होता है या जो भी नियमावली होती है वो गजेट में प्रकाशित होती है और उसके बाद जो है वो लागू होती है। इसी तरह से जो है ऑनररी में होता है मानदेय। इंटेग्रिटी है सत्यनिष्ठा। इंटेग्रिटी का मतलब होता है अखंडता। जैसे भारत देश की लिए अपन कहते हैं अखंड देश है ना, अखंडता, और उसके लिए हम मर मिटने को तैयार हैं। तो वो उस सेंस में इंटेग्रिटी अखंडता है, इंटेग्रिटी सत्यनिष्ठा भी है। इसी तरह से आइडेंटिटी, ये है पहचान, और आइडेंटिटी कार्ड पहचान पत्र। इसी तरह से जुडिक्शन अधिकार क्षेत्र होता है, जुडिक्शन कार्य क्षेत्र भी होता है। आगे चले। जुडिशियल स्टैंप, न्यायिक मुद्रांक, है ना। न्यायिक जो है न्याय धन इक है से बना है, और न्याय बना नी धन आय, है ना। यंश और संधि का उदाहरण है। नी धन, नी इसमें उपसर्ग है, आय जो है वो शब्द है, इस तरह से है न्याय धन इक। लॉकअप है हवालात। लॉकअप का प्रशासनिक शब्दावली में अर्थ है हवालात। लेजिस्लेटर है विधायक। ये विधायक, इसमें वी उपसर्ग है, और धायक जो है अयादि संधि का उदाहरण है। धे धन अक, है ना। वी धन धे धन अक, ये वी इसमें उपसर्ग है, और धायक जो है ऐसे ही विनायक होता है। ये अयादि स्वर संधि के उदाहरण है। लिक्विडेशन, परिसमापन, है ना। किसी कंपनी वगैरह का लिक्विडेशन होता है या किसी फैक्ट्री का लिक्विडेशन होता है तो उसे बोलते हैं परिसमापन, या किसी फर्म का होता है। और इसी तरह लिक्विडेशन का होता है प्री निर्धारण,
ये भी अर्थ होता है। और लिक्विडेटर होता है परिसमापक, जिसको अधिकार होता है इनको लिक्विडेट करने का, वो लिक्विडेटर कहलाता है। ये जो है कोई कोर्ट जो है इसको नॉमिनेट करता है लिक्विडेटर को। लिक्विडिटी को बोलते हैं तरलता। जैसे आरबीआई जो है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, क्रेडिट पॉलिसी डिसाइड करती है, तो उसमें जो है वो करेंसी की लिक्विडिटी का भी तय करती है। इसी तरह से लिस्ट है सूची, है ना, ये है लिक्विडिटी का मतलब तरलता है, लिस्ट का मतलब सूची है। आगे चलते हैं। मिनट्स होते हैं कार्यवरत, है ना, और मिनट्स होते हैं टिप्पण, और मिनट्स को मिनट्स भी बोलते हैं। तो ये तीन चीज है इसमें, तीन इनके अर्थ हैं, कार्यवर्त भी है, टिप्पण भी है, और मिनट्स भी बोलते हैं। माइनिंग है खनन, माइग्रेंट होता है प्रवासी, है ना, प्रवासी मतलब जो दूसरे देश का रह रहा हो, प्रवासी कहलाता है। माइग्रेशन प्रवास, और नोटिफाइड होता है अधिसूचित, नोटिफाइड एरिया, अधिसूचित क्षेत्र। और नेचर ऑफ पनिशमेंट का मतलब होता है सजा की प्रकृति। इसी तरह से जो है नॉमिनेशन का मतलब होता है नामांकन। ऑक्यूपेंट का मतलब होता है दखलकार, है ना। इसी तरह से ऑक्यूपेंट का मतलब होता है अधिभोगी, है ना। इसका दो अर्थ है, दखलकार भी है और अधिभोगी भी है। ऑक्यूपेशन होता है व्यवसाय या धंधा, और ऑक्यूपेशनल व्यावसायिक, इसमें भी जो है एक प्रत्यय है। और इसमें वी उपसर्ग है ना, वी उपसर्ग है। और ये जो है आदिवर्ती प्रत्यय का उदाहरण है। ओपोनेंट का अर्थ है प्रतिद्वंदी, है ना, और ओपोनेंट का जो है दूसरा अर्थ है विरोधी। इसी तरह से ऑसिलेशन का अर्थ दोलन, जो कि फिजिक्स में काम में आता है ये शब्द, अर्थ दोलन। आगे चलें। प्रेस्क्राइब्ड निर्धारित, और प्रोबेशन पीरियड परिवीक्षा काल, पॉल्यूशन प्रदूषण, है ना। आगे है पब्लिक प्रोसिक्यूटर लोक अभियोजक, जिसको सरकारी वकील भी बोलते हैं। इसी तरह से पेंडिंग लंबित, है ना। और प्रेमा पेशी प्रथम दृष्टता, प्रेमा पेशी, ये तो प्रेमा पेशी इस चीज का उदाहरण लगता है ना। इसी तरह से प्रिविलेज लीव विशेषाधिकार छुट्टी, प्रोबेशन परीक्षा, प्रोस्पेक्टिव पूर्व प्रभावी, है ना। प्रोस्पेक्टिव नहीं, ये है रेट्रोस्पेक्टिव पूर्व प्रभावी, जो कि कोई न्यायालय कोई निर्णय देता है जो कि रेट्रोस्पेक्टिव होगा, यानी पूर्व तिथि से प्रभावी होगा। और इसका जो है अपोजिट होता है प्रोस्पेक्टिव, अभी आगे आएगा वो सब। रिफरेंडम का मतलब होता है जनमत संग्रह। रिजोल्यूशन संकल्प, इसी तरह से रिहेबिलिटेशन पुनर्वास। और रिट्रेंचमेंट का मतलब होता है छटनी। और रिकरिंग यानी आवृत्ति, रिकरिंग जो बार बार होना, है ना। रिपोर्ट का मतलब होता है सूचना, जो जैसे अपन FIR के लिए काम लेते हैं, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, तो रिपोर्ट का मतलब होता है सूचना। इसी तरह से रेडिएशन विकिरण, जो कि एटॉमिक पावर प्लांट से कोई अगर लीकेज होता है तो वो विकिरण कहलाता है। स्टैट्यूटरी संवैधानिक, है ना, संविधान धन इक से बना है ये। और ये स्टैट्यूटरी इसका जो है वैधानिक भी होता है, जो विधान धन इक से बना है ना। ये दोनों का मतलब जो है संविधानिक भी होता है और वैधानिक भी होता है। आगे चलते हैं। सर्विलेंस का मतलब होता है निगरानी। इसी तरह से सरचार्ज है अधिभार, सब जुडिस है उपन्यायिक, या सब जुडिस है न्यायाधीन, है ना। सब जुडिस कोई भी जो है, कोई भी मसला है तो वो अभी सब जुडिस है, यानी कि हम उसके ऊपर कोई कमेंट्स नहीं कर सकते, वो अभी सब जुडिस है, न्यायाधीन है, न्याय के अधीन है। सब्सिस्टेंस निर्वाह, और नोट है टिप्पणी, नोटिंग है टिप्पण, और नोटिंग से टिपें। देखिए बड़े इंटरेस्टिंग शब्द हैं इसके लिए। नोट से बना है टिप्पणी, नोटिंग से है टिप्पण, नोटिंग से है टिपें, ये इसका प्लूरल है। इसी तरह से ड्राफ्ट है प्रारूप, मसौदा उर्दू शब्द है,
और ये ड्राफ्ट को हम बोलते हैं प्रारूप। इसी तरह से कमेंट्स है, टीका टिप्पणी, रिमार्क्स है, अभिव्यक्ति, कम्युनिकेशन है, संसूचना, नोटिस है, सूचना, नोटिफिकेशन है, अधिसूचना, नोटवर्दी है, ध्यातव्य, और स्टेटमेंट है, विवरण या कथन। तो साथियों, आज मैं यही विराम देना चाहूँगा। आपसे अनुरोध है कि आप इसको जो है वापस जो है रिपीट करके इसके नोट्स बना लें और फिर इनको जो है लिख के याद कर लें। इसमें कोई ये जो है पहले तो इस तरह से लगता है, कंफ्यूजिंग लगता है, लेकिन धीरे धीरे आपको जो है ये आत्मसात करेंगे तो ये आपको बहुत ही उपयोगी सिद्ध होंगे। इसी तरह से मैं आगे भी ऐसे ही व्याख्यान लाऊंगा जो आपके लिए परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी होगा। आज का दिन आपके लिए शुभ हो। नमस्कार, धन्यवाद।